सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण संधि। दो निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। या हम इसे बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं। संधि दो शब्दों के बीच पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय और धन आ हिमालय। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बन जाता है। जैसे विद्याधन अर्थी अ और आ। सरल शब्दों में हम दीर्घ संधि जब अ या आ, ई या ऊ उन्हीं के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अब समझते हैं हम ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्या हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई और ओ, आओ। अब दोस्तों समझते हैं हम दीर्घ संधि क्या है या दीर्घ संधि के उदाहरण। हिम धन आलय, ओ धन आ, विद्या धन अर्थी, आ धन आ, विधि धन इष्ट, ई धन ई के मिल से बड़ी ई, भानु धन उदय, ऊ या ओ से बड़ा ओ, चमू धन उत्साह, ऊ धन ऊ बड़ा ओ। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आप पढ़ते हैं गुण संधि। जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जब आ या आ के बाद उ या ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जब अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आती है। गुण संधि के उदाहरण। शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, अ धन ई के मिल से ए बन गया। प्रभा धन इंद्र, आ धन ई के मिल से ए बन गया। नव धन उत्सव नवोत्सव, अ धन ऊ के मिल से ओ बन जाता है। सप्त ऋषि, अ धन री के मिल से अर बन जाता है। जल धन ओस्मा जलोस्मा, अ धन ऊ के मिल से ओ बन जाता है। रमा धन ईश रमेश, आ धन ई के मेल से ए बन जाता है। गुण संधि के उदाहरणों से हमने गुण संधि समझी। अब वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। और जब अ या आ के आगे ओ या आओ हो तो दोनों मिलकर आओ बन जाते हैं। अब समझते हैं आगे वृद्धि संधि के उदाहरणों से वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि के उदाहरण। एकैक्य, एक धन एक, अ धन ए से आई। नर धन ऐक्य नरैक्य, अ धन ए से आई। महाधन ऐश्वर्य, आ धन ए से आए। नवधन औषधि नवौषधि, अ धन ओ के मेल से आओ। परम धन औषधि परम औषधि, अ धन ओ के मेल से आओ। वन धन औषधि वनौषधि, अ धन आओ के मेल से आओ। महाधन औषधि, आ धन ओ के मेल से आओ बन जाता है। अब समझते हैं दोस्तों यण संधि। यण संधि का सूत्र है ई को यणिचि। जब ई या ई मिलने के बाद
कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का यो बन जाता है। जब ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का वो हो जाता है। जब री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का रौ हो जाता है, और री के बाद असमान स्वर आए तो लो बन जाता है। यो व रो से पहले आधा वर्ण आता है। ई का यो, ओ का वो, री का लो और ली का लो बन जाता है। अब समझते हैं दोस्तों यण संधि के उदाहरण। प्रतीक प्रतिधन एक, ई का यो, इत्यादि इति धन आदि, ई का यो। देवार्पण देवी धन अर्पण, ई का यो। अन्वय अनुधन आय, ओ का वो। स्वागत सुधन आगत महत्वपूर्ण, ओ का वो। अन्वेषण अनुधन ऐषण, ओ का वो। मात्रादेश मातृधन आदेश, री का रो। पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा, री का रो। अयादि संधि। अयादि संधि को समझते हैं। जब ए या आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय तथा आई का आय हो जाता है। ओ और आओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का आओ तथा आओ का आओ हो जाता है। समझते हैं दोस्तों उदाहरण से अयादि संधि के उदाहरण। न धन अन नयन, ए धन आय। न धन अक नायक, आय का आय। गे धन अक गायक, ए का आय। पो धन अन पवन, ओ का अव। पाओ धन अक पावक, आओ का आव। पो धन अन पवन का, ओ का आव। भो धन अन भवन का, ओ का अव। भो धन अक भावक का, भो धन आओ। ए धन ओ आए, आय। व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ने के लिए वीडियो का भाग 2 और 3 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।